वेलकम गाइस, वेलकम एवरीवन। होप आप सब लोग ठीक होगे। सब लोगों का ट्रेडिंग वीक प्रॉफिटेबल होगा। एंड इस ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा फॉरेक्स का, और जो फ्यूचर्स पेयर्स है उनका, क्रिप्टो करेंसी, गोल्ड एंड जो बॉन्ड फ्यूचर्स है उसका। ठीक है। बट जब भी आप लोग वीक शुरू कर रहे हो, ठीक है, एनालिसिस का सबसे जो पहला पॉइंट होता है, जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है, वो आपको चेक करना है कि आने वाले वीक में किस दिन मैक्सिमम डेज, जो मैक्सिमम रेड फोल्डर न्यूज़ जो होते हैं वो किस दिन है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों के पास मंडे के दिन, मीनिंग कल के दिन, कोई न्यूज़ नहीं है। और उससे पहले आप देख रहे हो आज के दिन डे लाइट सेविंग टाइम शिफ्ट होने वाला है। ठीक है। सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, 1 घंटा फॉरवर्ड हो जाएगा ये। ओके। सो एवरीथिंग विच इज़, सपोज यहाँ पर -4 देख रहे हो, तो पॉसिबिलिटी ये होगी कि ये जब यूएसए में 11 बजेगा जब, तो ये -5 पे शिफ्ट हो जाएगा। यूटीसी -5, न्यूयॉर्क यूटीसी -5 हो जाएगा। ठीक है। सो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड मंडे का दिन, मेरे ख्याल से कल का दिन तो कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी नहीं, क्योंकि कोई न्यूज़ नहीं है। और ये बात आपको याद रखनी है कि न्यूज़ इवेंट्स जब होते हैं ना, तब ही जाकर प्राइस जो है ना वो हाई या लो या फिर लिक्विडिटी जनरेट करता है मार्केट में। ठीक है। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, वैसे मैं आपको बता दूं कि यू शुड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे वीकली आउटलुक्स और ट्रेड एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। और अगर आप लोग फॉरेक्स में बिल्कुल नए हैं, देन यू कैन स्टिल कंटिन्यू वॉचिंग दिस चैनल। एंड देन मेरी जो पिछली वीडियोस है वो भी मैंने अपलोड की हुई है कि फॉरेक्स क्या है, किस चीज़ का नाम है। एंड यस, और अगर आप लोग ब्रोकर ढूंढ रहे हैं अच्छा ट्रेड करने के लिए, तो मैंने ब्रोकर्स की लिस्ट अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मेंशन कर रखी है। आप लोग उन ब्रोकर्स पे जाकर रजिस्ट्रेशन करो, मुझे टेलीग्राम पर डीएम करना, ताकि मैं आप लोगों को अपने इन्वेस्टर्स के ग्रुप में ज्वाइन कर सकूँ। ठीक है। सो ट्यूसडे का दिन, ये यहाँ पर आप लोग देख रहे हो 6 बजे, ये यूएई टाइम है। ओके। ये जो टाइम है ये यूएई टाइम है, जॉब ओपनिंग्स है। तो इस दिन आपको थोड़ी बहुत हलचल मिलेगी मार्केट में, मगर वेंसडे का दिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सीपीआई का न्यूज़ जो है ना वो रिलीज होगा। और आप लोग देख सकते हो कि वेंसडे के दिन सबसे ज़्यादा रेड फोल्डर न्यूज़ है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद में थर्सडे को वेंसडे से कम है। और फ्राइडे को और फ्राइडे को एक्चुअली 3 रेड फोल्डर न्यूज़ है, बट यूएस डॉलर के लिए 2 है। ठीक है। सो जिस दिन सबसे ज़्यादा रेड फोल्डर न्यूज़ होते हैं ना, उस दिन आप समझ जाओ कि आपको सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, सिर्फ यूएसडी, यूरो और जेपीवाई का न्यूज़ देखते हैं। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख लो, वेंसडे के दिन भी ज़्यादा न्यूज़ है, थर्सडे के दिन भी ज़्यादा है, और फ्राइडे के दिन भी ज़्यादा है। थर्सडे का दिन मेरे ख्याल से यूएस डॉलर जो है ना रिवर्सल आपको देगा, या फिर फ्राइडे को। लेट्स सी हाउ द प्राइस मेंटेन्स इटसेल्फ। ठीक है। तो अभी हम लोग मूव करते हैं यूरो डॉलर पर। और आप लोग देख रहे हो मेरे चार्ट पर जो है ना, मैंने 3 चार्ट्स एक साथ खोल रखे हैं, ऐसे पैरेलल एक साथ में। अगर आपको ये चीज़ करनी है खुद के लिए, तो आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम खरीदना पड़ेगा, जो यहाँ से आपको मिलेगा अकाउंट एंड बिलिंग में जाकर। एनीवेज, लेट्स सी, लुक एट दी मंथली टाइम फ्रेम फर्स्ट। आप लोग को पता है मैं ट्रेडिंग करता हूँ क्वार्टरली थ्योरी के साथ में, जो कि एक थोड़ा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग बिल्कुल नए हैं तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये चीज़ आप समझे और वन ऑन वन आपको मेंटोरशिप लेनी है इस चीज़ के बारे में, तो मुझे टेलीग्राम पर टेक्स्ट करें। मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि वन ऑन वन मेंटोरशिप मेरे साथ में किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। ओके। सो ये जो मूव है, ये वाला, ये मैंने ऑलरेडी मेरी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया था कि यहाँ से मूव हायर होने वाला है, यहाँ से। ठीक है। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी थी। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग मेरी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको मेरा जो रिकॉर्ड है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ब्रिटिश पाउंड जो है ना थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, और जो डॉलर है वो थोड़ी वीकनेस दिखा रहा था इस मामले में, यहाँ पर टर्टल सूप के थ्रू और यहाँ पर फेलियर स्विंग के थ्रू। आप लोग बोल रहे हो यार दोनों का दोनों
जो है ना फेलियर स्विंग है, दोनों का दोनों टर्टल सूप है। और यहाँ पर ये सिर्फ आपने फेलियर स्विंग दिखाया और यहाँ पर टर्टल सूप है, तो ऐसी बात नहीं है। ये थोड़े हिडन कॉन्सेप्ट्स है जो मैंने अपनी प्राइवेट ग्रुप के साथ में शेयर कर रखे हैं। अब मैं आता हूँ एनालिसिस पर। ठीक है, आप लोग देख रहे हो मंथली टाइम फ्रेम पर हम लोगों ने ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, बेरिश फेयर वैल्यू गैप, इसको टोटली इग्नोर किया है प्राइस ने। ठीक है, यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप था ये वाला, इसको टोटली इग्नोर किया है, और यूएस डॉलर ने भी इस फेयर वैल्यू गैप को इग्नोर किया है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम लोग जान चुके हैं कि यहाँ पर प्राइस रिवर्स नहीं होने वाला है यहाँ से। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक मेजर टाइम फ्रेम का मेजर पीडीआरए डिसरिस्पेक्ट हुआ है। तो आपकी नज़र जाती है उसके दूसरे पीडीआरए पर, जो कि है इसके ऊपर वाला फेयर वैल्यू गैप, और ये इसके साथ में यहाँ पर मंथली ऑर्डर ब्लॉक भी है। ठीक है, और अगर आप देखो तो ये जो हाई है ये सितंबर का हाई है। ओके, और ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लास्ट ईयर के लास्ट क्वार्टर का हाई है, लास्ट ईयर के लास्ट क्वार्टर का हाई। ठीक है, तो अभी तो मेरा जो टारगेट है फिलहाल प्राइस के रिलेटेड वो है कि ये जो ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये फिल हो जाए, या फिर इसके साथ में आप देख रहे हो यहाँ पर एक बैलेंस्ड प्राइस रेंज है। ये प्राइस यहाँ पर आकर थोड़ा सा हम लोगों को रिट्रेसमेंट दे, थोड़ा रिट्रेस करे, और फिर अगर यहाँ पर आपको ऊपर क्रैक इन कोरिलेशन मिलता है, एसएमटी डाइवर्जेंस मिलता है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ से सेल करने की हमारे पास में ऑप्शन हो सकती है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आप लोग देख रहे हो जीबीपी में, ब्रिटिश पाउंड में, यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, मगर यहाँ पर जो दोनों विक्स ओवरलैप हो रही है एक दूसरे को, आप देख सकते हो। मैं इसको भी एक पीडीआर ही कैलकुलेट करता हूँ। आप देख रहे हो ये वाला विक और ये वाला विक, दोनों का दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, मतलब यहाँ पर बैलेंस्ड प्राइस, बैलेंस्ड है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो दोनों विक है एक दूसरे के साथ में, ये भी एज ए फेयर वैल्यू गैप रिएक्ट करे। और डॉलर पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक ऑलरेडी बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, और ये वाला जो है ना बैलेंस्ड प्राइस रेंज है। बैलेंस प्राइस रेंज किसको बोलते हैं कि जब दोनों दो फेयर वैल्यू गैप एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हो कि हम लोग देख सकते हैं कि ब्रिटिश सॉरी यूरो का जो बीपीआर है, बैलेंस प्राइस रेंज है, वो टच नहीं हुआ है यहाँ पर, बट यूरो सॉरी क्या कहते हैं इसको, डीएक्स वाई भी अभी टच नहीं कर चुका है एक्चुअली। डीएक्स वाई इज ऑल्सो अ लिटिल बिट फार अवे, बट मुझे लग रहा है कि जो वीकनेस डॉलर में आई है उसकी वजह से डॉलर पहले बैलेंस प्राइस रेंज को टच करेगा, उसके बाद में यूरो आएगा। ठीक है, सो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है मंथली टाइम फ्रेम पर। अगर मैं डेली पर जाऊँ तो डेली इज़ एक्सट्रीमली बुलिश। आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर कोई भी सेल ऑप्शन बन नहीं रहा है यहाँ पर कहीं पर भी। अगर आप लोग चाह रहे हो कि आप सेल करें तो इतना जल्दी आपको सेल नहीं करना है। जो सेल करने की ऑप्शन आती है वो हमेशा वीक ओपन होने के बाद, ट्रू वीक जो ओपन होता है, ट्रू वीक मीनिंग मंडे का जो 6 PM होता है यूएस टाइम, उसके ऊपर अगर प्राइस होगा तभी आपको सेल करना है, उससे नीचे नहीं करना है। ठीक है, डेली प्राइस रेंज भी बहुत ज़्यादा बुलिश है। अगर रिट्रेसमेंट होगी नीचे की तरफ तो हम लोग बाय ऑप्शंस देख सकते हैं, उसके अलावा हम लोगों को तो कोई ऑप्शन सेल का नहीं मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुलिश है प्राइस। ठीक है, और डॉलर में भी आप देख रहे हो, क्योंकि जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रहा है उसके हिसाब से आई डोंट थिंक एनी थिंग इज पॉसिबल फॉर डॉलर टू गो बैक अप अनलेस एंड अनटिल सीपीआई उसको पुश करे। ठीक है, सीपीआई ने अगर उसको पुश किया प्राइस को, तो हम लोग सोच सकते हैं कि हाँ कुछ पॉसिबिलिटीज़ है प्राइस के ऊपर जाने की। उसके अलावा तो डॉलर में ऊपर जाने की, उसके अलावा तो कोई भी चीज़ मुझे यहाँ पर इन दोनों असेट्स में वीकनेस का सिग्नल नहीं दे रही है। ठीक है, सो अगर मंडे का प्राइस रेंज जब भी फॉर्म होगा, मंडे का प्राइस रेंज का वेट करना है आपको, उसके बाद में ही हम लोगों ने जो है ना आगे का डिसीजन लेना है। क्योंकि मंडे को वैसे भी कोई न्यूज़ नहीं है, आप यहाँ पर देख रहे हो। तो न्यूज़लेस मंडेज आर ऑलवेज लो प्रोबेबिलिटी, बहुत ज़्यादा कम प्रोबेबिलिटी होती है मंडेज में। ठीक है, सो यस, इसके साथ साथ मैं जाता हूँ गोल्ड पर। ठीक है, गोल्ड में जाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पर। और अगर आप लोग गोल्ड ट्रेड कर रहे हो तो हमेशा याद रखना गोल्ड के साथ साथ आपको सिल्वर भी अपने
जो चार्ट है गोल्ड का उसके साथ में रखना है। अगर आप लोग सिर्फ सिंगल चार्ट पर आप ट्रेड कर रहे हो देन यू आर डूइंग नथिंग बट गैम्बलिंग। यू हैव, अगर आप लोग विनिंग कर रहे हो तो ये भी गैम्बलर्स लक होगा, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल यू हैव द एक्चुअल नॉलेज ऑफ द चार्ट्स, पैसे तो आप लोग बना लोगे बट यू नो गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द चार्ट्स इज अ डिफरेंट थिंग। सो हियर वी आर, हम लोग देख रहे हैं गोल्ड भी एक्सट्रीमली बुलिश है, ये वीक उसने ऊपर की तरफ क्लोज किया है। और सिल्वर भी आप देख रहे हो, सिल्वर का क्लोज ये आप देख रहे हो, ये जो वीक है ये पिछला वीक है, ठीक है। और ये वाला मतलब ये वाला पिछले का पिछला वीक है, मीन फरवरी का लास्ट वीक, और ये मार्च का पहला वीक कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो अगर ये वाला क्लोज, आप ये वाला ओपन और ये वाला क्लोज देख रहे हो, और आप ये वाला ओपन और ये वाला क्लोज देख रहे हो, तो यहाँ पर सिल्वर का जो क्लोज है वो हायर हुआ है वीकली कैंडल पर, और जो गोल्ड का क्लोज है वो लोअर हुआ है, मीनिंग गोल्ड में थोड़ी वीकनेस आपको देखने को मिल रही है, बट गोल्ड इज रिएक्टिंग फ्रॉम दिस वीकली फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। गोल्ड वीकली फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, जो चीज़ मैंने आपको ब्रिटिश पाउंड और इसमें बताई मंथली टाइम फ्रेम पर, कि दो वीक अगर एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है तो वो भी एक पीडीआरए के तौर पर रिएक्ट कर सकता है। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि दो वीक एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है यहाँ पर, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ पर तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी है और ये छोटा सा एक ब्रेकर भी है यहाँ पर, वो सब ये जो है ना, ये जो प्राइस रेंज है इसको भी आप लोग कंसिडर कर सकते हो। एंड एज ऑफ नाउ मेरा एक्चुअली जो वीकली बायस था वो बेरिश था, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर एक बड़ा डाइवर्जेंस है आपको, ये वाला हाई और ये वाला हाई, और सिल्वर में ये हाई एंड दिस हाई, वी हैव मेजर डाइवर्जेंस हियर, बट there is nothing like which is showing weakness in gold as well. So I'm still bullish on gold। डेली टाइम फ्रेम पर अगर मैं देखूँ तो हमारे पास में सिल्वर में ये वाली जो है ये बाई साइड लिक्विडिटी है, यहाँ पर ऑलरेडी सेल साइड स्वीप हो चुकी है, ठीक है। अब हमारे पास में है ये वाला फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर, ठीक है। सिंस सिल्वर इज अ लिटिल बिट इन मोर स्ट्रेंथ, मैं हो सकता है कि सिल्वर ये वाला जो हाई है इसको स्वीप करके फिर नीचे की तरफ जाए, एंड गोल्ड विल फेल टू डू सो पॉसिबली। अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पर देखूँ तो बहुत ज़्यादा लाइंस हो गई है चार्ट पर, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने चार्ट्स को बिल्कुल क्लीन रखें, ठीक है। सो वी माइट सी अ लिटिल बिट ऑफ मूवमेंट इन सिल्वर, एंड गोल्ड पॉसिबली थोड़ा लैग होगा बिहाइंड, मतलब थोड़ा वीकनेस में होगा, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मंडेज प्राइस रेंज। मंडे जब तक फॉर्म होगा तब जाकर हम लोग कुछ बता सकते हैं कि आगे का जो पूरा का पूरा वीकली रेंज होगा वो क्या होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बिटकॉइन और इथीरियम पर। लोग देख रहे हो कि मैं अगर डेली टाइम फ्रेम पर जाता हूँ, आप लोग देख रहे हो हमेशा मेरी जो चार्ट्स है उसमें उसमें 3 जो है डेटा होते हैं साथ साथ में हमेशा। उसके अलावा मैं सिंगल चार्ट पर वो नहीं करता हूँ, एनालिसिस नहीं करता हूँ, क्योंकि हर एक जो चार्ट आपके सामने होता है वो दूसरे चार्ट से फीड ऑफ करता है, ठीक है। जैसे इथीरियम जो है बिटकॉइन से फीड ऑफ कर रहा है, एक्सआरपी इथीरियम से फीड ऑफ कर रहा है। सो यू नो दिस इज अ ट्राइंगल, इसको कहा जाता है ट्रायड्स, ठीक है। क्वार्टरली थ्योरी में इसका नाम है ट्रायड्स, और एक बहुत ज़्यादा वास्ट कंसेप्ट है जिसको बहुत ज़्यादा स्टडीज़ की ज़रूरत है। मैंने अपना जो प्राइवेट ग्रुप है उसके अंदर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके मेंटेन करने की कोशिश की है, मगर अगर आप लोग सीखना चाहते हो वन ऑन वन क्वार्टरली थ्योरी, सीआरटी एंड क्वार्टरली थ्योरी अलॉन्ग विद बेसिक प्राइस एक्शन, डीएम मी, मैं आपको उसकी डिटेल बताऊंगा कि उसकी प्राइसेस क्या है और उसकी शेड्यूलिंग क्या है, ठीक है। तो बिटकॉइन में जो मूवमेंट नीचे की तरफ आया है ना, वो इस डाइवर्जेंस की तरफ वजह से आया है, ये वाला जो डाइवर्जेंस है, ठीक है।
आप लोग देख रहे हो ये जो एक आपको डाइवर्जेंस देखने को मिला है यहाँ पर, इथीरियम में है यहाँ पर, और XRP में। डाइवर्जेंस हमेशा मार्केट मूवमेंट का रीजन बना है, हमेशा। आप लोग को अगर लग रहा होगा मार्केट मूव किसी और चीज़ की वजह से होता है कि यहाँ पर सेलर ज़्यादा आ गए, यहाँ पर बायर ज़्यादा आ गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। एल्गोरिदम डाइवर्जेंस की जो फाउंडेशन है उसकी जो प्रिंसिपल्स है उसके हिसाब से चलता है, मीनिंग इट्स डायनामिक, लिटिल बिट डायनामिक। चेंज हो सकता है ये, बट फिक्सेशन उसका ये होता है कि प्राइस जब भी मूवमेंट करेगा, डायनामिक जो प्राइस मूवमेंट करेगा वो डाइवर्जेंस के बिहाफ पर करेगा, ठीक है। सो मैं तो बहुत ज़्यादा बेरिश हूँ अभी फ़िलहाल बिटकॉइन को लेकर, ओके, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी हियर। ये जो लो बनाया था पिछले वीक का एट 78,000, मैं चाहता हूँ कि बिटकॉइन पहले ये टच करे, एंड इथीरियम सिंस इट्स फॉलोइंग बिटकॉइन, सो इथीरियम के चांसेस हैं नीचे ज़्यादा जाने के, क्योंकि इथीरियम थोड़ा वीकर असेट है इस डाइवर्जेंस के हिसाब से। और XRP इज़ ऑल्सो अ बिट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इतना ज़्यादा वीक नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन का डाइवर्जेंस और XRP का डाइवर्जेंस सिमिलर है। इसने हाई बनाया, इसने हायर हाई बनाया, इसने भी हाई बनाया, इसने हायर हाई बनाया हुआ है, बट इसने लोअर हाई बनाया, तो ये ज़्यादा वीकर है, ठीक। तो आप लोग देख रहे हो कि ऑलरेडी इसका मूव बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। और अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पर जाऊँ तो बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके इन लोज की तरफ अटैक करने के। ये जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है यहाँ पर, इसको अटैक करने के पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, ठीक है। और XRP अभी भी थोड़ा स्ट्रेंथ में है, एंड ये जो इतना बड़ा वॉइड है, लिक्विडिटी वॉइड है, ये मीनिंग फेजेस में आकर, फेजेस में मीनिंग 1 2 3, ये फेजेस में टच करेगा इस लिक्विडिटी वॉइड को। ये बिल्कुल एक साथ में नीचे नहीं गिरेगा, अगर गिर गया तो अलग चीज़ है, बट मेरी नज़र में, मेरी रिसर्च के हिसाब से एक साथ में नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। बट overall I am a little bit bearish on Bitcoin and cryptocurrencies as of now, but let's see the weekly time frame जो थोड़ा हायर टाइम फ्रेम है, ये भी इसके हिसाब से भी बहुत ज़्यादा वीकर है। इस फेयर वैल्यू का भी यहाँ पर फिल होना बाकी है। तो आप देख रहे हो कि हर जगह पर आपको लिक्विडिटी मिल रही है। यहाँ पर भी एक लिक्विडिटी है। इथीरियम ने ऑलरेडी लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है, बट इथीरियम इज़ अ बिट वीकर एज वेल। सो लेट्स सी हाउ मंडे प्लेज आउट। मैं इसका अपडेट आपको वापस से दूंगा मंडे के दिन या फिर ट्यूसडे के दिन, क्योंकि कल के दिन मुझे नहीं लगता ज़्यादा प्राइस एक्शन होगा, ठीक है। और अगर हम लोग फ्यूचर्स की बात करें, अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड करते हो नैस्डैक, S&P 500 और डाउ जोन्स, सो वी माइट सी अ बिट ऑफ बुलिशनेस आफ्टर द ड्रॉप, ठीक है। पॉसिबिलिटी हो सकती है थोड़ी बुलिशनेस आने की मार्केट में, क्योंकि ये जो पिछला ईयरली लो है, पिछले क्वार्टर का लो है, ये S&P 500 ने ये ब्रेक नहीं किया है, मीनिंग इट डिड नॉट क्लोज बिलो इट, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पर, एंड वी हैव दिस डाइवर्जेंस हियर। यहाँ पर हमारे पास में एक बहुत अच्छा डाइवर्जेंस है, ये वाला, ठीक है। सो पॉसिबिलिटी ये होगी कि हम लोग थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मूव जो है ना फ्यूचर्स में देखें। और अगर आप लोग फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हो तो आपको याद रखना है, अभी जो करंट जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो एक्सपायर होगा मार्च 21 को, ठीक है। ये करंट कॉन्ट्रैक्ट है NQH मार्च का। इसके बाद में इसके आगे वाला कॉन्ट्रैक्ट आएगा, ठीक है। उस चीज़ का भी मैं अपडेट दूंगा आपको। और फ्यूचर्स जो है ना बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करता है ICT के, ICT कॉन्सेप्ट्स को फ्यूचर्स बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, ठीक है। तो अगर आप लोग ICT ट्रेडर हो तो आपको पॉसिबली फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी चाहिए, और एटलीस्ट इसमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका जो डेटा होता है वो जो फीड ऑफ होता है वो फॉरेक्स से होता है, सो यू नीड टू कीप इन माइंड दीज थिंग्स एज वेल। एंड इसमें मैं ज़्यादा कुछ अपनी एनालिसिस दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि बहुत कंसोलिडेशन में चल रहा है प्राइस। जब भी आप देखोगे फ्यूचर्स कंसोलिडेट करता है,
फॉरेक्स एक्सपांड करता है। जब भी आप देखोगे फॉरेक्स कंसोलिडेट करेगा, फ्यूचर्स एक्सपांड करेगा। इस वजह से आपको 2-3 मार्केट्स एक साथ अपनी नज़रों के सामने रखने हैं। ठीक है। सो ये वीडियो के लिए मैं इतना ही, और ये जो बॉन्ड फ्यूचर है इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं, 6:09 यूएई में इफ्तार का टाइम भी हो रहा है। तो आप लोग भी अपनी अपनी जो है दिन से निकल जाओ, फ्री हो जाओ, उसके बाद में ये वीडियो को देखना और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, अगर ऐसे ही आप लोगों को एनालिसिस चाहिए। सो सी यू इन द अदर वीडियो। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।